नमस्कार दोस्तों। भारत समेत दुनिया भर के तमाम इलाकों में तूफान का आना कोई नई बात नहीं है। समय समय पर चक्रवाती तूफान देश दुनिया के तमाम हिस्से को प्रभावित करते रहते हैं। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि आखिर ये चक्रवाती तूफान क्यों आते हैं, इनका नामकरण क्यों किया जाता है और कैसे किया जाता है। जानिए सब कुछ इस वीडियो के माध्यम से। इससे पहले कि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और साथ में दबा दीजिए बेल आइकन, ताकि कोई भी अपडेट सबसे पहले पहुंचे आपके पास। अधिक जानकारी के लिए आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि जगहों पर भी फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, चक्रवात एक गोलाकार तूफान होता है जो गर्म समुद्र के ऊपर बनते हैं। हर तरह के साइक्लोन बनने के लिए समुद्र के पानी के सरफेस का तापमान कम से कम 25 से 28 डिग्री के आसपास होना जरूरी होता है, और यही कारण है कि साइक्लोन अधिकतर गर्म इलाकों में ही बनते हैं। दरअसल समुद्र के पानी का तापमान बढ़ने पर उसके ऊपर मौजूद हवा गर्म और नम होने की वजह से हल्की हो जाती है और ऊपर उठती है। इससे उस हवा का एरिया खाली हो जाता है और नीचे की तरफ हवा का प्रेशर कम हो जाता है। इस खाली जगह पर आसपास की ठंडी हवा पहुंचती है और वो भी गर्म होकर ऊपर उठने लगती है। इस तरह से देखा जाए तो एक साइकिल शुरू हो जाता है, जिसके बाद बादल बनने लगते हैं। तमाम इलाके बारिश से प्रभावित होते हैं। इसके बाद एक स्टॉर्म साइकिल तैयार हो जाता है। समुद्र में गोलाकार तूफान एकदम कुंडली मारकर बैठे सांप की तरह नजर आते हैं, जिसके कारण इन्हें साइक्लोन कहा जाता है। आपको बता दें कि साइक्लोन शब्द ग्रीक भाषा के साइक्लोस से लिया गया है, जिसका अर्थ सांप की कुंडलियां हैं। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की माने तो दुनिया में एक समय में एक से अधिक तूफान हो सकते हैं और ये लंबे समय तक जारी भी रह सकते हैं। ऐसे में उस तूफान को लेकर बढ़ने वाले जोखिम के प्रति जागरूक करने, बचाव और राहत कार्य के प्रबंधन करने और किसी भी तरह के भ्रम से बचने के लिए हर तूफान को नाम दिया जाता है। आपको बता दें कि अटलांटिक क्षेत्रों में चक्रवाती तूफानों के नाम तय करने की प्रथा 1953 में शुरू हुई। तब अमेरिका में राष्ट्रीय तूफान केंद्र द्वारा तैयार की गई सूचियों में से तूफान के नाम रखे जाते थे और ये नाम मनमाने ढंग से रखे जाते थे। वहीं हिंद महासागर क्षेत्रों में इसकी शुरुआत 2004 में हुई। उत्तरी हिंद महासागर में आए तूफानों के नाम देने के लिए भारत समेत 13 देशों का एक समूह है। इस समूह में हर देश बारी बारी से तूफान का नाम निर्धारित करता है। इन 13 देशों के नाम है भारत, बांग्लादेश, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, थाईलैंड, श्रीलंका, ईरान, कतर, सऊदी अरब, यूएई और यमन। दोस्तों, देखा जाए तो समुद्रों में तूफान आने का एक बड़ा कारण है ग्लोबल वार्मिंग। वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों की उच्च सांद्रता पृथ्वी पर अधिक गर्मी बढ़ाने के लिए जिम्मेवार है। वैश्विक तापमान में वृद्धि से तूफान, बाढ़, जंगल की आग, सूखा और लू के खतरे की आशंका बढ़ जाती है। एक गर्म जलवायु में वायुमंडल अधिक पानी एकत्रित कर सकता है और भयंकर बारिश हो सकती है। देखा जाए तो ग्लोबल वार्मिंग औद्योगिक क्रांति के बाद से औसत वैश्विक तापमान में वृद्धि को दर्शाता है। 1880 के बाद से औसत वैश्विक तापमान में लगभग 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है। ग्लोबल वार्मिंग एक सतत प्रक्रिया है और वैज्ञानिकों को आशंका है कि कहीं 2035 तक औसत वैश्विक तापमान में अतिरिक्त 0.3 से 0.7 डिग्री सेल्सियस तक वृद्धि हो सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन पृथ्वी के वातावरण में सूरज की गर्मी को अपने अंदर रोकती है। एक ग्रीन हाउस गैस वायुमंडल में प्राकृतिक रूप से भी मौजूद है। मानव गतिविधियों, विशेष रूप से बिजली वाहनों, कारखानों और घरों में जीवाश्म ईंधन यानी कि कोयला, प्राकृतिक गैस और तेल के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीन हाउस गैसों को वायुमंडल में छोड़ा जाता है। पेड़ों को काटने सहित अन्य गतिविधियां भी ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करती है। वायुमंडल में इन ग्रीन हाउस गैसों की उच्च सांद्रता पृथ्वी पर अधिक गर्मी बढ़ाने के लिए जिम्मेवार है, जिससे वैश्विक तापमान में वृद्धि होती है। आईपीसीसी की एक रिपोर्ट की माने तो ग्रीन हाउस गैसों के कारण बढ़ने वाली गर्मी का 93% हिस्सा समुद्र सोख लेती है, जिस वजह से समुद्र के पानी का तापमान भी हर साल बढ़ रहा है। ऐसे में यहाँ पर बनने वाले बिपरजॉय जैसे उष्ण कटिबंधीय चक्रवाती तूफानों की संख्या और भीषणता भी बढ़ जाती है। बिपरजॉय जैसे चक्रवाती तूफान समुद्रों के गर्म भाग के ऊपर ही बनते हैं। इस हिस्से का औसत तापमान 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। ऐसे में तूफान गर्मी से ऊर्जा इकट्ठा करते हैं और समुद्र से नमी खींच लेते हैं, जिसके बाद पर्याप्त ऊर्जा होने के बाद ये बनकर आगे बढ़ना शुरू करते हैं और जिसके बाद धरती पर आकर भयंकर तबाही मचाते हैं।